गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, हिंदी शिक्षक, आज आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाएंगे। वर्ण विचार बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन्हें सुनकर बात को समझा जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ, छोटा रे। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। ये संस्कृत में अधिक होते हैं और हिंदी में केवल एक प्लस स्वर है, जैसे ओम। स्वरों का प्रयोग शब्दों में 2 प्रकार से होता है, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। अयोग्यवाय जो वर्ण स्वर न व्यंजन का आधार लेकर बोले जाएं, वे अयोग्यवाय कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 3 अयोग्यवाय हैं: अम, आहा और अम चंद्र बिंदु। अनुस्वार, इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक स्वर, ये स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। विसर्ग, जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण हा के समान होता है, विसर्ग कहलाता है। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ऐसे का से लेकर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होती हैं: या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं: सा, 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 सा। कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। स्मरण रखने योग्य बातें: भाषा की सबसे छोटी इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। छात्रों, हमने वर्ण विचार नामक चैप्टर पढ़ा। इसके सभी क्वेश्चन आंसर आपको PDF में उपलब्ध